देखो सवाल नंबर 8 बताने जा रहे हैं। देखो आव्यूह ए का कितना दिए हैं, 1 5 6 7, ठीक है। के लिए सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक है ना, एक सममित आव्यूह है। और नंबर 2 ए माइनस ए डैश का विषम सममित आव्यूह है। तो आप हम पहले बताने जा रहे हैं, दूसरा आप कर लेना, ठीक है ना। देखो ए का आव्यूह इतना दिए हैं, सवाल नंबर कितना है, देखो सवाल नंबर 8 का पहला है, ठीक है। ए का आव्यूह इतना दिए हैं, तो ए प्लस ए डैश का एक सममित आव्यूह ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर ए डैश तो नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 5 6 7, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस ए डैश बराबर कितने लगेंगे। देखो ए का कितना दिए हैं, ये दिए हैं 1 6 5 और 7, ठीक है। फिर बी का ए डैश का कितना दिए, देखो प्लस 1 6 फिर 5 फिर 7। अब यहाँ पर दे दें ए प्लस ए डैश बराबर कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर 11, 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। और 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा यहाँ पर 14, ठीक है ना। तो एक ये हमारा सममित आव्यूह हो गया, ठीक है ना। और विषम सममित आव्यूह आपको निकालना है, ठीक है। इसमें ये हमारा आंसर आ गया। देखो सवाल नंबर 9 बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक आव्यूह इतना दिए हैं, तो कह रहा है 1/a 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें पार्ट अलग ज्ञात करना है, ये पार्ट अलग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसमें एक पार्ट बता दे रहे हैं और एक पार्ट आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो हम पहला पार्ट बता दे रहे हैं। देखो हम आपको पहला पार्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो हमारे पास ए डैश तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए का परिवर्त आव्यूह। तो ये अभी हम हटा दे रहे हैं 2 मिनट, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेना ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ए डैश बराबर परिवर्त आव्यूह को देना 0 ए और बी, ठीक है। फिर माइनस ए फिर 0 फिर सी, ठीक है। फिर आगे माइनस का बी और फिर माइनस सी और फिर 0, ठीक है। पंक्ति का स्तंभ में बदल दिया, ठीक है। अब इसके बाद ज्ञात क्या करना है हमें, देखो ध्यान देना, ए प्लस बी सॉरी ए प्लस ए डैश, ठीक है। यहाँ पर मान रख देना है आपको, ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए का मान पहले रखो, तो ए का मान देखो हम बता रहे हैं ये दिए हैं, ए का मान ये दिए हैं, ठीक है। ए का मान रखे दे रहे हैं यहाँ पर कितना है 0 ए बी माइनस ए 0 और सी माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक है। आगे ए डैश का ये दिए हैं, देखो 0 माइनस ए और माइनस का बी, फिर आगे देखो फिर ए 0 माइनस का सी, फिर आगे बी सी फिर 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ए प्लस ए डैश बराबर, अब इसे क्या करना है, हमें जोड़ देना, ठीक है। 0 में 0 जोड़ देंगे, कितना जाएगा यहाँ पर 0 ए और माइनस ए है, प्लस का ए और माइनस का ए जोड़ेंगे, कितना जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बी माइनस का बी कितना जाएगा यहाँ पर 0 माइनस ए और प्लस का ए, यहाँ पर 0 आ जाएगा 0 0 फिर 0 आ जाएगा, सी माइनस सी कितना जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का बी और प्लस का बी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस सी और प्लस का सी, तो क्या यहाँ 0 0 0, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो ध्यान देना, आपको हमको हमको क्या करना है,
दोनों पक्षों में 1/2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ये हमें करना था, ठीक है। तो यहाँ पर कर देना है कितना, 1/2, फिर a प्लस ए डैश, यहाँ पर 1/2 को गुणा करेंगे, यही हमें प्राप्त होगा 0 0 0, फिर 0 0 0 0 0 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। देखो सवाल नंबर 10 नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित आव्यूहों के एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। नंबर 1 2 और फिर इसके आगे देखो 3 4 दिए, 4 सवाल दिए, इसमें हम एक बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कौन सा बताने जा रहे हैं, दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। अब देखो एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह का योग, देखो इसका सूत्र होता है, देखो ध्यान देना, ये हमारे पास है, देखो ध्यान देना, ये दिए, देखो ये क्या लिखा, प्रमेय नंबर 2, ठीक है ना। किसी वर्ग आव्यूह के एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह का योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र है, ठीक है। इसमें ये सूत्र लगेगा। देखो सवाल नंबर 10 का दूसरा, अब पहले ए दिए हैं, ठीक है, ए के दिए हैं, तो ए का क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त आव्यूह, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में ध्यान देना है, ए डैश बराबर यहाँ पर कितना है 6 -2 फिर 2 -2 3 माइनस का 1, ठीक है। फिर आगे 2 माइनस का 1 और 3, हमारे पास ए का आव्यूह है और बी ए डैश का आव्यूह है, ठीक है। पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, एक सममित आव्यूह, ठीक है, एक सममित आव्यूह। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, ए प्लस ए डैश बराबर ध्यान देना, ए का कितना दिए ये, और बी ए डैश का ये दिए, इसमें मान रखे दे रहे हैं, ठीक है। हमने ए का आव्यूह रख दिया और ए डैश का आव्यूह रख दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे ए प्लस ए डैश बराबर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसे जोड़ घटा लेना है, ठीक है। अब इसे जोड़ घटाने लेना है, देखो 6 + 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, -2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, माइनस का 2 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, -2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, 3 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। आगे देखो तो यहाँ पर 1/2 हम 2 को सब में गुणा करेंगे, ठीक है। सॉरी इसमें जब हाँ सही ठीक ठीक 1/2 गुणा इसमें कर दिया है हमने, और जब 1/2 गुणा सब में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास भाग हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का भाग हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर देखो 6 -2 फिर 2, ठीक है। फिर 2 दूनी कितना जाएगा माइनस का 2, फिर 2 3 6, फिर 2 1 कम 2 माइनस का 1, फिर 2 दूनी 4 माइनस का 1, 2 1 कम 2 2 3 6, ठीक है। पहला हमारा ये भी आया है, ठीक है, अभी हमारा ये आया है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, ये क्या समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है एक विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अच्छा तो ए का आव्यूह ये है और ए डैश का आव्यूह ये, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए डैश बराबर, अब यहाँ पर जोड़ घटा लें, देखो
छः में छः गया, कितना जाएगा यहाँ पर 0। -2 प्लस, सॉरी देखो माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 2, कितना जाएगा यहाँ पर फिर 0। फिर 2 में 2 गया, फिर कितना जाएगा यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर देखो -2 फिर माइनस कितना प्लस का 2, कितना जाएगा यहाँ पर फिर 0। 3 - 3 कितना जाएगा, 3 - 3 कितना जाएगा 0। -1 और फिर प्लस का 1, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। 2 में 2 गया, फिर कितना जाएगा 0। 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस कितना प्लस, तो प्लस का 1 तो कितना जाएगा यहाँ पर फिर 0। 3 - 3 कितना जाएगा फिर 0। अब आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है। 1/2 a माइनस a डैश बराबर, ठीक है। जब हम 1/2 को इसमें गुणा करेंगे ये हमें प्राप्त होगा ना, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, विषम सममित अवयव मतलब कि इनका योग ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकेंगे a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस, ठीक है 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। इसमें मान रख देना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड, इसमें मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। अब इसमें मान रख दिया जाए तो यहाँ पर कितना जाएगा, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश का, देखो ये दिए हैं, देखो ध्यान देना 1/2 a प्लस a डैश का, ये मान रखे देने वहीं पर हमने 1/2 a प्लस a डैश का मान रख दिया, ठीक है ना। अब हमें चाहिए 1/2 a माइनस a डैश का मान कितना, देखो ये दिए हैं 0 0 दिए हैं, यहाँ पर देख दो 0 0 0 फिर 0 0 0 0 0 0, ठीक। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा हमें प्राप्त होगा, देखो ध्यान देना 6 माइनस का 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सवाल नंबर 11। देखो अच्छा कह रहा है यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव होगा, या सममित अवयव, या शून्यंक अवयव, या तत्समक अवयव होगा, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 11 बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हल देखो क्या लिखेंगे, a तथा b सममित अवयव है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर लिख सकते हैं a डैश बराबर a, ठीक है, और फिर b डैश बराबर b, यहाँ पर लिख देना तथा, यहाँ पर तथा लिख देना, ठीक है। अच्छा आगे देखो फिर इसके बाद लिखेंगे हम बजे क्या लिखेंगे यहाँ पर a b माइनस b a का होल डैश, ठीक है। तो जब ये लिखेंगे तो पहले बात सुन लो, इसका एक सूत्र होता है, देखो ध्यान देना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा a प्लस b का होल डैश, तो इसे हम लिखेंगे a डैश प्लस b डैश, समझ में आया। इसे हम ये लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से ये इसे लिख दें। यहाँ पर क्या लिखेंगे a b का होल डैश माइनस b a का होल डैश, ठीक है। अब देखो इसको देख लो, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ए बी का होल डैश क्या लिख सकते हैं, देख देना ना। अगर आपके पास a और b का होल डैश है, ठीक है ना, तो इसे हम लिखते हैं b डैश और a डैश, मतलब कि जस्ट उल्टा लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आ जाए a b का होल डैश, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a डैश और b डैश, समझ में आया।
इसी प्रकार में इसमें लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, बी डैश और ए डैश, फिर इसके बाद में माइनस, यहाँ पर फिर जस्ट उल्टा कर दो तो यहाँ पर कितना देगा, ए डैश और बी डैश। अब इसके आगे देखो, बी डैश का मान कितना है, बी है, ए डैश का मान कितना है, ए है, माइनस ए डैश का मान कितना है फिर ए है, और बी डैश का मान कितना है, बी है। यहाँ से माइनस का मान ले लेना है आपको, ठीक है। तो जब यहाँ पर माइनस का मान लोगे कितना जाएगा, ए बी माइनस बी ए, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, विषम सममिताभ्युह। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विषम सममित अवयव है, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल नंबर 12 है। ए का अवयव इतना दिए हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 12, ए का अवयव इतना दिए हैं, ए प्लस ए डैश बराबर आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको, ए का परिवर्त अवयव, ठीक। अब यहाँ पे लिखना है ए का परिवर्त अवयव, तो ए का परिवर्त अवयव कितना हो जाएगा, देखो ए डैश बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, पंक्ति का स्तंभ में, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा, फिर यहाँ पर कितना देगा, साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ठीक। अब यहाँ पर इसमें मान रखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर रख देना ए प्लस ए डैश बराबर आई, ठीक है। यहाँ पर मान रखो, ए का मान कितना दिए, देखो ध्यान देना, प्लस ए डैश का मान फिर दिन रखना है आपको बराबर आई का मान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ए का कितना दिए, ए का इतना दिए, ठीक है। यहाँ पर रख देना है आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। फिर आगे इसमें रखना है आपको क्या रह जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ए डैश का मान रख देना इसमें कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, फिर कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा। अब आई का अवयव कितना होता है, आई का अवयव होता है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर जोड़ना है कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा, कितना जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन, तो ये क्या कैंसिल, तो कितना जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना जाएगा 0, कॉस अल्फा कितना जाएगा 2 कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर 1 0 0 1, ठीक है। अब लिखोगे यहाँ पर दोनों पक्षों से अवयव की क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, कॉस अल्फा बराबर 1 बटे कितना जाएगा 2, तो फिर कॉस अल्फा बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर कॉस ये होता है 60 अंश का मान, ठीक है, और 60 अंश का होता है, तो फिर क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा, फिर क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस 60 अंश का क्या लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो कितना जाएगा हमारे पास, अल्फा बराबर पाई/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक।